मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ओसिया विधायक भैराराम सियोल के निवास पर पहुंचे और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया, जिसकी की शादी 15 दिसंबर को संपन्न हो गई थी। 21 तारीख को हनुमान बेनीवाल ओसिया में पहुंचे और ओसिया में पहुंचने के बाद में जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया और जो माहौल बना वो किसी शादी से कम नहीं था। पूरा जाट समाज उमड़ पड़ा था और साथ में भाजपा के नेता शंभू सिंह खेतासर, जो कि वहाँ के प्रधान भी है, वो भी आए थे। और इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने जो भाषण दिया वो चुटकियों से भरा भी था और व्यंग्यात्मक भी था और कड़ा संदेश भी था। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। भैराराम सियोल ओसिया विधायक के बेटे की शादी के बाद भी उनके मित्र हनुमान बेनीवाल के आने पर उनका जमकर स्वागत किया गया। पूरा जैसे कि ओसिया उमड़ पड़ा। इस मौके पर बेनीवाल ने भैराराम सियोल, ओसिया प्रधान शंभू सिंह खेतासर व अन्य भाजपा नेताओं के सामने चुटकी ली कि जब वसुंधरा सीएम थी तब मैं ओसिया सियोल से मिलने के लिए आया था तो राजे ने नाराज़गी व्यक्त की थी, लेकिन सियोल ने स्पष्ट कर दिया कि बेनीवाल मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, वे तो आएंगे। ऐसे विधायक जो कि मेरे से प्रेम का और भाई का रिश्ता रखते हैं, उनके बेटे की शादी में तो आना ही था। लोकसभा 15 तारीख को देर रात तक चली। मैं बड़े आयोजन में शामिल नहीं हो सका, लेकिन 21 तारीख को मैं आया हूं और जिस तरह से शादी का माहौल और लोगों का उमड़ना ये संदेश देता है कि उनका यानी कि भैराराम सियोल का प्रभाव ओसिया में किस तरह से ज़बरदस्त है। बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि भैराराम ने वसुंधरा के आने पर उनकी आड़ निकालकर आड़ पहनाई, उनका स्वागत किया, लेकिन मुझे अंगूठी ही पहनाई। ये भेदभाव क्यों किया? सियोल ने तब कहा कि कनिका बेनीवाल आती तो उसके लिए भी आड़ तैयार थी। इस तरह से दोनों दोस्तों में जबरदस्त चुटकी लेने का कार्यक्रम भी चला। हनुमान ने कहा कि मुझे अंगूठी पहनाकर एक बड़ा राजनीतिक संकेत भैराराम सियोल ने दिया है। उन्होंने कहा कि खींवसर की जनता को किस तरह वे ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते रहे और ऊपर लेके भी आए, लेकिन एक विधायक के भ्रष्टाचार के कारण खींवसर की देश भर में बदनामी हो गई। अब ये बदनामी का दाग मिटना नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाले को लगा कि सब कुछ हम ही है। लोकतंत्र में घमंड किसी का नहीं चलता। आज सोशल मीडिया का युग है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आज ओसिया, खींवसर, लोहावट में नशा पनप रहा है, युवा नशा बेच रहे हैं। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये रोक बेरोजगारी दूर करने के लिए ही इन क्षेत्रों में लगाई जा सकती है। निजी संस्थानों का लगातार इन क्षेत्रों में खुलना, लेकिन बाहर के लोगों को भर्ती करना गलत है। 80% भर्ती लोकल भर्ती का कानून बनना चाहिए। लोकसभा में ये मामला वे उठाएंगे। राजस्थान सरकार को भी पहल करनी चाहिए।
ज़मीनें हमारी किसानों की अवाप्त करने के बदले पंजाब और हरियाणा जो मेहनताना और रेट देता है, राजस्थान उसका आधा भी नहीं देता। राजस्थान में राष्ट्रीय मार्गों पर अवाप्त भूमि का मुआवजा पंजाब की तरह मिलना चाहिए। बाज़ार रेट में ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। हनुमान ने कहा कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहूँगा वो करके भी बताऊँगा। उन्होंने कहा कि भैराराम सियोल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ऐसा शेर है जिसने मदेरणा परिवार को 2 बार पटकनी दी है। हनुमान बेनीवाल ने ओसिया में पहुंचकर जाट बिरादरी को तो ज़बरदस्त संदेश दिया ही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी चौंका दिया है कि भैराराम सियोल को वे मंत्री बनाएं और ओसिया की जनता की सेवा के लिए लगाएं, वरना उनके लिए भी हनुमान बेनीवाल कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भैराराम सियोल और हनुमान बेनीवाल के बीच जो दोस्ती है, जो यारी है, वो लंबे समय से है और हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा को हराने के लिए ओसिया में ज़बरदस्त प्रचार भी किया था और भैराराम सियोल को जीत दिलाने में उनका बड़ा रोल बताया जाता है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।